भागवतम दशम स्कंद अध्याय 21 गोपियों के द्वारा गोवर्धन का गुणगान श्लोक क्रमांक 18। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयवसकंदर कंदमूलये। समस्त भक्तों में से यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। हे सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं, बछड़ों तथा ग्वाल बालों को सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य: उपर्युक्त अनुवाद शिल प्रभुपाद कृत्य चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला से उद्धृत किया गया है। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूयवस दूर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित, मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहां कृष्ण, बलराम तथा उनके संगी खेलते, बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन लीला करने के 8 कारण, गोवर्धन पूजा का उद्घाटन करने हेतु ये तीसरा कारण भगवान ने गोवर्धन लीला रचाई। भगवान की नज़रों में पूजनीय कौन है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रसिद्ध लीला का। एक तरफ है देवराज इंद्र, सारे देवताओं के राजा, और देवराज इंद्र को इस लीला में भगवान श्री कृष्ण ने दंडनीय योग्य समझा और गोवर्धन पर्वत को पूजनीय होने के योग्य समझा। तो गोवर्धन उनको हमारे आचार्यों ने पूजनीय माना है। यहाँ तक कि ये जो श्लोक हम इतने समय से ले रहे हैं, हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो, गोपियों ने, जो कि भगवान श्री कृष्ण के सर्वोच्च भक्त हैं, उन्होंने गोवर्धन को पूजनीय माना है और वो अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी याचना में गोवर्धन का गुणगान हरिदास वर्य ये कहकर कर रही हैं। तो पिछली दफा हमने शुरुआत की थी कुछ ऐसे शब्दों पर गौर करते हुए। जब हम किसी का भला करते हैं तो उसी में हमारा लाभ छिपा है। दया करोगे तो याद रखे जाओगे।
और हमारी श्रृंखला चल रही है पूजनीय व्यक्तियों में रामायण से भरत या भरत चरितामृत। तो 10वीं शिक्षा भरत चरितामृत से सुमित्रा जो कि लक्ष्मण की माता है, वो हमें सिखाती हैं कि जब तक किसी रिश्ते में त्याग, बलिदान ये भावनाएं नहीं हैं या ये गुण नहीं हैं, तब तक प्रेम नहीं समर्पित दिख सकता। और सुमित्रा और राम ये दोनों इस परिवार में बहुत ही महत्वपूर्ण ये किरदार निभा रहे हैं, जिसमें बैलेंसर्स का अभिनय ये कर रहे हैं। प्रभु श्री राम वो अपनी माता कौशल्या को बैलेंस, और सुमित्रा वो लक्ष्मण को। तो हालांकि ये सब भगवान और भगवान के नित्य पार्षद हैं, परंतु हमें शिक्षा देने के लिए ये एक ऐसा रोल निभा रहे हैं कि हमारे स्तर पर आकर कि एक परिवार में यदि उस परिवार को सुखपूर्वक रहना है तो उस परिवार के अंदर जो सदस्य हैं उनके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। यदि परिवार का एक सदस्य किसी एक गुण की प्रधानता रखता है तो परिवार का जो दूसरा सदस्य है, अधिकांश जो निकटतम सदस्य है, उसे उसके अनुरूप किस प्रकार का गुण अपने अंदर अर्जित करना चाहिए। तो यहां पर लक्ष्मण जो कि उनको बहुत हॉट हेडेड बताया गया है, बहुत इमोशनल, और सुमित्रा कंपोज्ड। सुमित्रा जो है वो ब्लॉटिंग पेपर की तरह है। यदि लक्ष्मण इंक है तो सुमित्रा ब्लॉटिंग पेपर है, उस इंक को अपने में समाहित करने के लिए। हमने उदाहरण दिया था कि यदि परिवार में एक भाजी है तो एक को पाव होना होगा, यदि एक इडली है तो एक को सांबर होना होगा। दोनों भाजी हो जाएं तो वो व्यंजन में मजा नहीं, दोनों सांबर तो वो कनेक्शन ठीक नहीं, दोनों इडली कनेक्शन ठीक नहीं। एक इडली एक सांबर, एक पाव एक भाजी, एक ढोकला एक चटनी, एक सुमित्रा एक लक्ष्मण, एक राम एक कौशल्या। अभी आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं आप लोगों के घर में। Wrong expectations in a relationship or in a devotee community. तो ये wrong expectations क्या है? To expect right things from wrong people. श्रील प्रभुपाद ने एक स्टोरी सुनाई उनके कन्वर्सेशन, रूम कन्वर्सेशन में, और ये स्टोरी है कुंभ मेले का चोर। आप लोगों ने सुनी होगी। तो ये कुंभ मेले का चोर, ये शीर्षक दिया इस कहानी को। क्यों ऐसा शीर्षक दिया इस कहानी को? कि एक चोर अपने आप को सुधारना चाहता था, तो साधु के पास गया सत्संग करने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए। तो साधु महात्मा ने कहा कि ठीक है, कुंभ मेला आ रहा है, कुंभ मेले में बहुत से साधु उनका संग प्राप्त होगा, और हो सकता है कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज साधुओं के संग में तुम्हारी जो चोरी करने की प्रवृत्ति है वो दूर हो जाए। तो जाओ कुंभ मेले में, नासिक के कुंभ मेले में साधुओं का संग करो। तो ये चोर साधुओं का संग करने के लिए कुंभ मेले में आता है,
और वहां पर सारे अखाड़ों में देखता है तो साधु ही साधु हैं, विरक्त साधु। और धीरे धीरे साधुओं के संग के वजह से उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखता है, परंतु ट्रेसेस जिसको बोलते हैं, ट्रेसेस, वो चोरी करने की जो सुप्त अवस्था में प्रवृत्ति उसकी अब भी रहती है चिंगारी के रूप में। तो चोर जो होता है उसकी प्रवृत्ति जब ऐसी होती है, पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं हुआ है, तो उसके हाथों में हर समय खुजली होती, कुछ चोरी करूं कुछ चोरी करूं। एक बीमारी है जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। ये बीमारी है शॉपलिफ्टिंग। लोग शॉपलिफ्टिंग करते हैं, परंतु ये बीमारी ऐसे ऐसे लोगों में पाई जाती है जो बहुत ऐश्वर्यशाली लोग हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास धन की कमी है, ऐसा नहीं कि वो खरीद नहीं सकते, परंतु एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्ज शॉपलिफ्टिंग करने की उनके अंदर होती है कि जब वो दुकान जाते हैं या बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं तो बिना पैसा दिए सामान उठाकर जेब में डाल लेना, उसमें जो उनको किक मिलता है, तो वो एक सिंड्रोम है, उसको क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। उसमें उनको बहुत एक उपलब्धि, एक अकम्प्लिशमेंट उनको प्राप्त होता है और अक्सर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं और जो भी उन्होंने शॉपलिफ्ट किया, चोरी की, चोरी बोलेंगे उसको, चोरी करने के पश्चात वो उसको इस्तेमाल भी नहीं करते, वो फेंक देते हैं। लेकिन अकम्प्लिशमेंट क्या है कि बिना पैसे दिए, बिना पकड़े गए चोरी की। जैसे मैं बता रहा था, इन कलयुग पीपल आर नॉट सो मच अफ्रेड ऑफ कमिटिंग सिन, दे आर मोर अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट कमिटिंग सिन। तो ये चोर कुंभ मेले में साधुओं के अखाड़े में रह रहा है, साधुओं के साथ साधुओं का संग कर रहा है, परंतु वो प्रवृत्ति पूरी गई नहीं चोरी करने की। तो अब साधुओं के अखाड़े में क्या मिलेगा चोरी करने के लिए? बस उनकी पोटली, जिसके अंदर थोड़े बहुत उनके साधु के वस्त्र या फिर कमंडलू, क्या मिलेगा चोरी करने के लिए? तो उसने क्या किया, रात को साधु एक टेंट में, एक अखाड़े में सोए हुए, तो साधुओं की जो पोटली है अदला बदली कर दी। कुछ चोरी करूं या न करूं, कम से कम ये जो मेरे अंदर तीव्र अर्ज प्रवृत्ति है, इसको कहीं तो मुझे रिलीज करना है। तो उस प्रवृत्ति को रिलीज करने के लिए उसने उस साधुओं की पोटली अदला बदली कर दी। सुबह जब साधु उठे तो उसने उन्हें देखा कि अरे ये तो और किसी का गमछा है, ये और किसी का कुपिन है, ये क्या। तो उनके अंदर झगड़े चालू, और ये देखकर उसे इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि कई साधुओं का संग करने भी जाते हैं, परंतु अदला बदली करने की प्रवृत्ति नहीं जाती। इसकी बात उसको, उसकी बात इसको। आप लोगों को लग रहा होगा मैं खाली कुंभ मेले की स्टोरी सुनाने वाला हूं। तो इनको कहते हैं अदला बदली भक्त। तो अक्सर हम आ जाते हैं भक्तों के संग में, संग कर रहे हैं, इतने वर्ष बीत गए हैं, तथाकथित दीक्षा भी हो गई है, जनेऊ भी घुमाते हैं 3 बार, परंतु वो प्याज के समान है। प्याज देखा आपने? प्याज को जितना छीलो, छिलकों से बना हुआ है प्याज, और क्या है, और कुछ नहीं है। तो छीलते रहो, प्याज को छीलते रहो, जितना छीलोगे अंदर क्या निकलेगा, वही निकलेगा। आप यदि आशा भरी नजरों से, क्योंकि
प्याज छीलते समय नजरों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, रुलाता है वो प्याज, कांदा। तो उसका एक छिलका आपने निकाला और इस आशा से कि ये जो छिलका मुझे आंसू दे रहा है, इसके अंदर वाला छिलका थोड़ा ढंग का निकलेगा, सत्वगुणी होगा। तो अंदर वाला छिलका, दूसरा छिलका निकाला, वो भी वैसा ही पिछले छिलके के समान निकला। तीसरा छिलका, चौथा छिलका, जितना छिलका निकालो उस प्याज का वो वैसा ही निकलेगा। और लहसुन, लहसुन दिखने में श्वेत, जैसे होते ना, कई होते हैं श्वेतांबर साधु, एक होते हैं दिगंबर और एक होते हैं श्वेतांबर, एकदम उजले 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 वस्त्र धारण किए, उजले दिखते हैं। जैसे ही छिलका निकालो आग निकलती है। लहसुन कैसा होता है? छिलका निकालते ही आग। इसलिए प्रभुपाद ने हमको क्या सिखाया है? प्याज लहसुन नहीं खाना। तो केवल प्रभुपाद ने कांदा भजी के बारे में नहीं बोला। प्रभुपाद ने कहा ऐसी प्रवृत्तियां जो होती हैं, जो कि प्याज लहसुन की प्रवृत्तियां हैं, ऐसी प्रवृत्तियों से भी वर्जित। जैसे हींग की डिब्बी होती है, हींग की डिब्बी ये एक ऐसी डिब्बी है, हींग खत्म हो गया है, वन देवी हींग, हींग खत्म हो गया उसमें से, उस हींग की डिब्बी को चाहे आप कितना भी सर्फ डालो, कितना भी उसके अंदर साबुन डाल के साफ करो, वो महक हींग की हर समय उसके अंदर, चाहे सौंफ डालो, इलायची डालो, लौंग डालो, जो भी उसके पश्चात डालो, वो हर समय उसके अंदर वो हींग की महक वो डिब्बी देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी। वैसे ही कई बार चाहे कितना भी धो दो, कई लोगों को कितना भी हरिनाम, महाप्रसाद, चरणामृत धो धो, हींग की डिब्बी के समान है। उसमें से कितनी भी इलायची डालो, वो हींग की महक बीच बीच में देते रहते हैं, देते रहते हैं। इसलिए हींग की डिब्बी में हींग ही डालना चाहिए, और यदि नहीं चाहिए तो डिब्बी फेंक दो, कुछ और डिब्बी इस्तेमाल करो। To expect right things from wrong people, to expect right people to adjust with our wrongdoings, यह है स्पेशलिटी कलयुग। इसमें कलयुग ने मास्टरी की है, डॉक्टरेट, ये दो चीजों में। तो इसकी चर्चा हम पिछले दफा कर चुके हैं। अब 12वीं शिक्षा उर्मिला सिखाती है, जो कि लक्ष्मण की धर्मपत्नी है। Sometimes you serve by abstaining and refraining. महाराज दशरथ ने जैसे ही अनाउंस किया कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, इतने प्रसन्न हो गए सब लोग, सारे मंत्रिमंडल, पूरी प्रजा। तो महाराज दशरथ को एक डाउट आया कि मैं इतने वर्षों से जो सेवा कर रहा हूं इन लोगों की, ये लोग इतना खुश हो रहे हैं मेरे इस्तीफे से। तो क्या सीखा हमने कि जब आप इस्तीफा दो और लोग खुश हो जाएं तो समझ जाना चाहिए आप उसके लायक नहीं थे। मूड मैनेजमेंट इज द की टू हेल्दी रिलेशनशिप्स। तो आज हम इस पर गौर करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है हेल्दी रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए। अब देखिए, ये जो मूड की चर्चा मनुष्य ही करते हैं हम ज्यादा सबसे, अन्यथा बाकी प्राणी जो हैं उनको ये मूड्स का प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, कभी कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया, कौवे, ये लोग कभी ऐसी चर्चा नहीं करते आज मूड नहीं है, भौंकने का मूड नहीं है।
कुत्ता अपना निर्धारित भौंकने का कर्म करता रहता है, चाहे किसी का मूड हो सुनने का या नहीं हो, वो अपनी ड्यूटी निभाता है। चाहे टाइम सही हो या गलत हो, वो अपनी ड्यूटी निभाता है। उसको मूड्स का कोई मूड स्विंग्स नहीं होते उनको। ये नखरे हम लोग ही पालते हैं। कौन से नखरे? मूड नहीं है, आज साहब का मूड नहीं है, साहब गलत मूड में है, मेम साहब भी गलत मूड में, मेम साहब गलत मूड में, इसलिए साहब भी गलत मूड में। तो हम लोग ये जो लाट साहब मेम साहब बने हुए, हाँ, मूड्स हमारे ठीक नहीं होते हैं, मूड स्विंग्स में रहते हैं हर समय। और कितने ये मूड को ठीक करने के लिए हमने कितने अलग अलग प्रकार के जतन कर रखे हैं। एंटरटेनमेंट के साधन मूड को ठीक करने के लिए इतने विभिन्न प्रकार के सोसाइटीज़ बना लिए हैं, क्लब्स बना लिए हैं। जैसे मैं सुबह सुबह सुनता हूँ आजकल हमारे यहाँ पर एक लाफ्टर क्लब चालू हो गया है। तो देखो कलयुग की दशा क्या है कि एक साथ आकर कृत्रिम रूप से एक दूसरे को देखते हुए जोर जोर से हंसना पड़ता है। ये कलयुग की दशा है, क्योंकि हंसी वो लुप्त होती जा रही है। इसलिए कहा जाता है कि आजकल फोटोग्राफर को भी फोटो खींचने से पहले बोलना पड़ता है, अरे भाई हंसो, जिंदगी भर लोग देखेंगे तुम्हारी ये फोटो, स्माइल प्लीज। तो कई बार वो स्माइल भी उनको समझ में नहीं आता तो बोलना पड़ता है, बोलो घी। ये देसी वर्जन है। अंग्रेजी वर्जन है चीज, वो चीज बोलते हैं, चीज बोलो, थोड़ा खोलो, इन होठों को खोलो, हंसो थोड़ा। और कलयुग का जीव तो आजकल इतना अकेला हो गया, इतना अकेला हो गया कि फोटो खींचने के लिए भी कोई नहीं है, इसलिए आजकल मोबाइल में सेल्फीज निकालते रहते हैं। तो मूड मैनेजमेंट, कुछ साल पहले मैं ग्रीस गया था, तो वहां पर मैं एक ऐसे शख्स से मिला जो कि बहुत ही भयावह, ये व्यक्ति, पिछली दफा मैं बता रहा था इसके बारे में। ऐसे व्यक्ति के बारे में मैंने सुना था, कभी देखा नहीं था। ये व्यक्ति अपने जीवन में इतना अकेला हो चुका था। ऑस्ट्रिया का रहने वाला ये व्यक्ति इतना अकेला हो चुका था। सेमिनार के बाद मुझसे आके मिला और उसने कन्फेस करी एक बात कि एक साल पहले इतने डिप्रेशन में चला गया, इतना अकेलापन उसके जीवन में कि वो मनुष्यों से नफरत करने लगा। क्योंकि उसको संग किसका चाहिए था? मनुष्यों का चाहिए था। तो मनुष्यों से नफरत करने लगा अकेलेपन के वजह से। तो उस डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में उसने ये डिसीजन लिया कि मैं मनुष्यों को ही खत्म कर दूंगा। मुझे कोई संग नहीं दे रहा है तो उनको भी कोई हक नहीं जीने का। तो उसने बंदूक और एम्युनिशंस, आर्म्स एम्युनिशन सब खरीदे, उसकी गाड़ी के डिक्की में लोड किए और भरे बाजार में गया। वहां पर जिसको बोलते हैं he went on a killing spree or he was about to go on a killing spree। तो वहां भरे बाजार में इतने सारे लोग घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। इसने भरी हुई लोडेड बंदूक निकाली अपनी कार के डिक्की से और अब ये ट्रिगर को दबाने ही वाला था, सबको शूट करने वाला था। तो एक कुत्ते का पिल्ला आया कहीं से। अब देखिए, पाश्चात्य देशों में
यहां पर जैसे कुत्ते के पिल्ले घूमते रहते हैं, वैसे वहां पर कुत्ते के पिल्ले नहीं घूमते, वो हर समय किसी न किसी के पालतू होते हैं। तो वहां पर कुत्ते का पिल्ला आना ये बहुत अनकॉमन बात है, किसी और क्या। तो वो आया और वो इसके पैरों को चाटने लगा। तो जैसे ये कुत्ते का पिल्ला, अब देखो छोटा सा कुत्ते का पिल्ला मासूम दिखने वाला इसके पैरों को चाट रहा है, ये रुका, ट्रिगर से हाथ निकाल, अपनी उंगली निकाल ली इसने। कुत्ते का पिल्ला 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक कुत्ते का पिल्ला नॉन स्टॉप चाट रहा है उसके पैरों को। इमेजिन, ये व्यक्ति मुझे बोलता है 5 मिनट उसने जो थोड़ा बहुत स्नेह अनुभव किया, क्योंकि यदि एक ऐसा प्राणी आपको चाट रहा है, आपके पैरों को चाट रहा है, तो कुछ तो वो इंडिकेट कर रहा है या स्नेह दर्शा रहा है। He told me 5 minutes of experiencing that animal's love changed my heart. And I thought, there is love in this world. इस संसार में प्रेम है। और उसने बंदूक वापस डिक्की में रख दी। और फिर 1 साल बाद ये उसने सेमिनार जो अटेंड किया, उसके पश्चात फिर आके मुझे वो स्टोरी सुना रहा था कि मुझे उस छोटे से कुत्ते के पिल्ले ने मेरा मूड चेंज कर दिया। हम लोग किस पर चर्चा कर रहे हैं? मूड मैनेजमेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन वी आर इन अ सर्टेन मूड, प्लीज नो, like I always say, never make permanent decisions based on temporary moods. तो 2 चीजें, एक सक्सेस, जब सक्सेस या सफलता हमारे दिमाग में घुस जाती है तो उसका परिणाम क्या होता है? प्राइड। और असफलता या फेलियर जब हमारे दिल में घुस जाए तो उसका परिणाम होता है मायूसी, डिप्रेशन। सो सिंपल टू बिगिन विथ मूड मैनेजमेंट, सक्सेस शुड नॉट एंटर द हेड एंड फेलियर शुड नॉट एंटर द हार्ट। मनुष्य समाज में अधिकांश क्या देखा जाता है कि एक व्यक्ति जब अपने घर में दिमाग का इस्तेमाल करता है या रिश्तों में दिमाग का इस्तेमाल करता है तो हर समय अनबन होती है रिश्तों में, क्योंकि रिश्तों को निभाने के लिए दिमाग नहीं, दिल चाहिए। तो दिमाग ऑफिस में लगाना है और घर पर दिल लगाना है। जब कोई उल्टा करता है, बीवी के साथ दिमाग लगाता है और सेक्रेटरी के साथ दिल लगाता है, तो तलाक होता है फिर। तो सेक्रेटरी के साथ दिमाग लगाना है और बीवी के साथ दिल लगाना है। इसलिए ये संसार की बहुत ही अजीबोगरीब विडंबना है। कैसी विडंबना है इस संसार की? इस संसार की विडंबना ऐसी देखी गई है कि सुख में व्यक्ति भटक जाता है और दुख में अटक जाता है। 2 चीजें होंगी किसी के जीवन में, सुख, दुख। तो सुख में अटको मत और दुख में भटको मत। हालांकि यह संसार की विडंबना इस प्रकार से चलती है। तो किसी ने यह बहुत खूब प्रश्न पूछा है कि दौलत और वक्त, इन दोनों में अंतर क्या है?
तो हर वक्त एक अमीर व्यक्ति को अपने दौलत का भान रहता है। दौलत और वक्त में अंतर क्या है? हर वक्त एक अमीर व्यक्ति को अपने दौलत का भान रहता है, परंतु सारी दौलत लगा ले फिर भी नहीं बता सकता कि उसका वक्त कब आने वाला है। यह अंतर है दौलत और वक्त में। एक अहंकारी व्यक्ति जब वो अहंकार से अपना जीवन जीता है तो पूछा गया है कि यदि वो किसी 2000 स्क्वायर फीट के घर में रह रहा है, एक अहंकारी व्यक्ति, तो उसका रहन सहन कैसा होता है? तो हमने कहा कि 2000 स्क्वायर फीट में रहने वाला ये व्यक्ति शरीर से तो केवल 200 स्क्वायर फीट में रहता है और बाकी 1800 स्क्वायर फीट में उसका अहंकार रहता है। इसलिए दिल और दिमाग, हेड एंड हार्ट, मूड मैनेजमेंट बिगिंस विथ नो वेयर टू यूज योर हेड, नो वेयर टू यूज योर हार्ट। अब प्राइड इन सक्सेस एंड डिप्रेशन इन फेलियर। सो प्राइड इन सक्सेस मेक्स वन एन ऑर्फन, अनाथ बना देता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने ऊपर कुछ नहीं चाहिए। ऐसे अहंकारी व्यक्ति को अपने ऊपर कुछ नहीं चाहिए। जब कोई अपने ऊपर किसी नाथ को नहीं मानता या सनाथ नहीं बनता तो वो अनाथ हो जाता है। और असफलता में, मायूसी में कोई व्यक्ति भिक्षुक बन जाता है। तो ये दो एक्सट्रीम हैं, एक अनाथ बन जाना और एक भिक्षुक बन जाना। श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य हुए गुरु कृपा स्वामी। तो गुरु कृपा स्वामी, इन्होंने कृष्ण बलराम मंदिर जो वृंदावन में है हमारा, सबसे अधिक डोनेशन गुरु कृपा स्वामी और उनके ग्रुप ने कलेक्ट किया था उस समय। और अभी भी वहां पर जो लिस्ट लगाया गया है जिन्होंने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस दिया कृष्ण बलराम मंदिर को बनाने में, उसमें गुरु कृपा स्वामी का नाम है। तो गुरु कृपा स्वामी वो वृंदावन आए और श्रील प्रभुपाद से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रशंसा। इतना बड़ा उन्होंने योगदान, कृष्ण बलराम मंदिर जो कि हमारे इस्कॉन के सारे बड़े मंदिरों में से, प्रसिद्ध मंदिरों में से सुप्रसिद्ध मंदिर है कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन का। तो वो वृंदावन आए अपनी टीम के साथ और अब तक श्रील प्रभुपाद से मिले नहीं, परंतु श्रील प्रभुपाद जान गए कि गुरु कृपा स्वामी अपने टीम के साथ अचानक वृंदावन में क्यों दिख रहे हैं। तो गुरु जानते हैं, सब पूरा कच्चा चिट्ठा जानते हैं अपने शिष्यों का। तो श्रील प्रभुपाद ने रात के 1 बजे गुरु कृपा महाराज को उठवाया, अपने सर्वेंट को भेजा, उनको बुलाओ रात के 1 बजे। तो अपनी आंख साफ करते हुए गुरु कृपा स्वामी बोले, ये टाइम मुझे गार्लैंड्स वगैरह मिलने वाले हैं क्या? तो गए प्रभुपाद के कमरे में। तो प्रभुपाद पूछे, व्हाट आर यू डूइंग? तो टाइम घड़ी की ओर देख रहे हैं, रात के 1 बजे कौन क्या करेगा? तो बोले प्रभुपाद, आई वॉज स्लीपिंग। प्रभुपाद बोले, व्हाई वर यू स्लीपिंग? तो बोले अभी क्या आंसर देंगे? इमेजिन करो प्रभुपाद जैसे गुरु आपके ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं रात के 1 बजे वृंदावन में, व्हाट वर यू डूइंग? अब इन्होंने सही जवाब दिया, आई वॉज स्लीपिंग। व्हाई वर यू स्लीपिंग? बिकॉज इट इज नाइट प्रभुपाद।
इट इज नाइट फॉर मी ऑल्सो, आई एम नॉट स्लीपिंग। तो अब ये क्या बोले? सही बात है, प्रभुपाद के लिए भी तो यही नाइट चल रही है, प्रभुपाद तो सो नहीं रहे। तो इन्होंने कहा, प्रभुपाद आई वॉज टायर्ड, बिजी होल डे। प्रभुपाद बोले, आई एम मोर टायर्ड देन यू एंड मोर बिजी, यू थिंक आई एम नॉट बिजी होल डे? तो और कंफ्यूज हो गए। अब ये कन्वर्सेशन चल रहा है, 1:15 बज गया। तो ये बोले, प्रभुपाद आई एम नॉट परमहंस लाइक यू। तो प्रभुपाद बोले, व्हाई यू आर नॉट अ परमहंस लाइक मी? तो ये बोले, बिकॉज प्रभुपाद आई एम अ कंडीशन लिविंग एंटिटी। व्हाई आर यू कंडीशन लिविंग एंटिटी? प्रभुपाद आई एम फॉलन। व्हाई आर यू फॉलन? तो अब 1:30 बजने हुआ। तो ये बोले, प्रभुपाद व्हाट डू यू वांट? आपको क्या चाहिए? प्रभुपाद बोले, गो बैक एंड स्लीप। अब सुबह ये जब उठे तो इन्होंने अपनी टीम को बुलाया और कह दिया, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। वो बोले, क्या प्रॉब्लम है? हम लोगों ने जो डोनेशंस वगैरह इकट्ठा किया उसमें कुछ प्रॉब्लम? बोला, नहीं, हमारे कॉन्शियसनेस में प्रॉब्लम है। प्रभुपाद को डिटेक्ट दैट प्राइड इन अस, देयर इज प्रॉब्लम इन दी कॉन्शियसनेस, उसमें वायरस आ गया है। तो बैग पैक करो, मंगल आरती के बाद निकलना है हमें। वो लोग निकल रहे। तो इसलिए ये जो मूड मैनेजमेंट की शुरुआत होती है, इसलिए ये कहा गया है कि कोई भी इंसान इतना अमीर कभी नहीं हो सकता कि वो अपने अतीत को खरीद सके। जो हमारा अतीत है उसमें जाकर चाहे कितने भी अरबपति हम बन जाएं, कोई भी इंसान इतना अमीर कभी नहीं हो सकता कि अपने अतीत को जाकर खरीद सके, और कोई भी इंसान इतना गरीब नहीं हो सकता कि अपने भविष्य को न बदल सके। तो यदि हमें हमारे अतीत और भविष्य से डील करना है, when it comes to past, visit your past, don't settle there. Learn from your past, don't lament about your past. And when it comes to future, plan your future with detachment, because anything can happen. We are not in control. We can't even control our bowels. Forget about controlling our future. तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहां पर सुमित्रा, लक्ष्मण, राम, कौशल्या जो बैलेंसर्स बने इनके फैमिली में। तो अब हम चर्चा करेंगे कि फैमिली में ये जो बैलेंसर्स की भूमिका निभाने वाले, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं फैमिली में। यदि है नहीं तो बनो। यदि हमारे फैमिली में बैलेंसर्स नहीं है तो हम बने बैलेंसर्स, ताकि मूड्स मैनेज हो सकें। और फैमिली में कभी इस बात को लेकर अनबन नहीं होती कि हमारा घर कितने स्क्वायर फीट का है, या टॉयलेट में फ्लश काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो सब बातों को लेकर अनबन नहीं होती। जितनी अनबन किसको लेकर होती है? मूड्स मैनेज नहीं हो रहे एक दूसरे के। मेरा मूड कुछ और है, इसका मूड कुछ और है, और ये दो मूड्स जब इनमें टक्कर होती है तब आलीशान बंगले भी खंडर दिखते हैं।
भूत बंगले दिखते हैं फिर वो। हालांकि बोलते हैं मेड फॉर ईच अदर। बहुत साल पहले बंबई में मैंने एक बिलबोर्ड पर लिखा हुआ देखा था, मैरिजेस माइट बी मेड इन हेवन। बोलते हैं ना, मैरिजेस आर मेड इन हेवन, मैरिजेस माइट बी मेड इन हेवन, बट द डेज आफ्टर मैरिज आर मेड इन हेल मोस्टली। तो हम जो चार भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और इनके चारों की धर्मपत्नियां, तो बहुत सुंदर राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये एक एक गुण को दर्शाते हैं। और इनकी जो पत्नियां हैं, सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति, ये ऐसे गुणों को दर्शाती हैं कि उन गुणों को संभालने के लिए, जैसे यदि रामचंद्र जी के अंदर कुछ गुण हैं तो उस मुख्य गुण को संभालने के लिए सीता के पास एक ऐसा गुण है कि यदि वो सीता के पास वो गुण नहीं होता तो रामचंद्र जी के उस गुण को हैंडल नहीं किया जा सकता था। जैसे कि स्मार्टफोन आजकल होते हैं, तो स्मार्टफोन में इतने सारे ऐप्स हैं, बहुत पावरफुल वो मशीन है। तो इसलिए जब भी कोई कंपनी स्मार्टफोन बनाती है तो स्मार्टफोन के साथ उसकी जो बैटरी है वो भी पावरफुल होनी चाहिए। यदि आपका फोन स्मार्ट है परंतु बैटरी भी उतनी स्मार्ट नहीं है तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा, वो मशीन जो डिवाइस है उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। सो जस्ट लाइक स्मार्टफोन नीड्स अ पावरफुल बैटरी, एन इंपोर्टेड कार नीड्स रोड्स ऑल्सो लाइक दैट। अक्सर हम इंडिया में देखते हैं लोग इंपोर्टेड कार्स यूज करते हैं, चला कहां रहे हैं, डिंडोरी। तो यदि हम जर्मन, इटालियन ये सारी कार्स चला रहे हैं और इतने खड्डे हैं, दचके खा खा के वो कार चल रही है, तो इसलिए फॉर if you are having an imported car, then also roads should be like that which can handle those imported cars. If somebody desires to eat rich opulent food, should also have digestion to digest rich opulent food. तो दोनों चाहिए, स्मार्टफोन, पावरफुल बैटरी, इंपोर्टेड कार्स, गुड रोड्स, ऑपुलेंट रिच फूड, पावरफुल डाइजेशन। तो ये कॉम्बिनेशन है सीताराम, उर्मिला, लक्ष्मण, मांडवी, भरत और श्रुतकीर्ति, शत्रुघ्न। तो अभी हम देखेंगे कि एक एक गुण इनके कैसे, जो इनके अर्धांगिनी हैं उन्होंने इनके पति के गुण को हैंडल किया। इसलिए वास्तविक रूप में इनको मेड फॉर ईच अदर कह सकते हैं, ये जो चार भाई और इनकी चार पत्नियां। तो सबसे पहले प्रभु श्री राम और सीता। तो रामचंद्र जी वो प्रतिनिधित्व करते हैं परफेक्शन। इफ somebody desires perfection, along with perfection one should have flexibility, which is represented by Sita. अक्सर ये देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति परफेक्शनिस्ट है लेकिन उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है
तो वो हर समय दुखी रहता है। जैसे कि आप यदि इंडिया में परफेक्ट ड्राइविंग की अभिलाषा रखते हो कि ड्राइविंग परफेक्ट होनी चाहिए, कहां पर? इंडिया में, तो चाहे आप कितने भी निपुण ड्राइवर हों, कितने भी उत्कृष्ट दर्जे के ड्राइवर हों, कितनी भी उत्कृष्ट दर्जे की कार हो आपकी, परंतु जब आप आपकी कार और आपकी ड्राइविंग स्किल्स लेकर इंडियन रोड्स पर उतरते हो, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, अदरवाइज यू विल बी मिजरेबल। क्योंकि बाकियों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप कितनी भी लंबी चौड़ी कार चला रहे हो, चाहे आप कितने भी अंदर एसी ऑन कर कर परफ्यूम लगाकर बैठे हुए होंगे और आपने डिसाइड किया होगा कि मैं परफेक्ट ड्राइविंग करूंगा, परफेक्ट कार है, मैं भी परफेक्ट ड्राइवर हूं, लेकिन कोई बगल से निकलकर मोपेड निकल जाएगी, हाँ, आपके उसको घसीटते हुए, स्क्रैच मारते हुए, क्या कर लोगे? मैं वाड़ा से ड्राइव कर कर आ रहा था हमारे मंथन प्रोग्राम के बाद, तो एक ट्रक ने ओवरटेक किया, और ट्रक के पीछे बहुत कुछ ऐसा लिखा होता है। एक ट्रक ओवरटेक किया, पीछे लिखा हुआ था, शेरनी का पीछा मत कर। एक बार पहले मैंने एक ट्रक के पीछे पड़ा था, वैसे ही ट्रक ने, मैं ड्राइव कर रहा था तो ओवरटेक किया ट्रक ने, ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, मेरी गड्डी आगे निकली तो तेरी क्यों जली। तो आप चाहे आपके वो स्पीडोमीटर में 200 का रीडिंग हो, लेकिन जब ट्रैफिक आता है तो आपको 40 की स्पीड पे ही चलाना पड़ता है। You have to be flexible. एक मुल्ला था, तो उसने दूसरी शादी करी, और वो भी अपने थोड़े मिडिल एज होने के बाद शादी करी। तो दूसरी बीवी जो, वो नौजवान थी, पहली बीवी उसी के हम उम्र की थी, 50 के बाद उसने दूसरी शादी करी। तो पहली बीवी वो भी तकरीबन 50 साल की थी, परंतु अब ये जो नई बीवी आई इसकी, ये नई बीवी जवान। तो अब होता है कि एक जवान बीवी है तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस है, नई बीवी है वो भी जवान है, इसलिए बोला जाता है व्हेन अ मैन ओपन्स द डोर फॉर अ कार फॉर अ वुमन, the car door for a woman, when a man opens the car door for a woman, understand either the woman is new or the car is new. तो नई बीवी, नया मॉडल, जवान है, तो इसका फोकस, अब पुरानी बीवी, उसके अंदर जलन होने लगी उसको। तब इसके सर पर कुछ बाल सफेद थे, कुछ बाल काले थे। तो ये जो पुरानी वाली बीवी, ये इसको देखती कि इसे अभी जवानी चढ़ी है, कि ये जवान बीवी को लेकर आया है। तो वो रात को क्या किया करती थी कि इसके काले बाल उखाड़ती रहती थी कि इसको इसकी औकात समझ में आ जाए कि इसकी उम्र क्या है, इसकी औकात क्या है। तो रात को वो रोज एक एक काले बाल उखाड़ती रहती थी, तो उसके काले बाल कम होते गए। अब जवान बीबी, उसने देखा, अरे मेरी शादी ऐसे बुढ़ऊ से हुई है,
इतने सफेद बाल इसके नहीं होने चाहिए, तो वो उसके सफेद बाल उखाड़ती रहती थी। कि मेरे स्टैंडर्ड का सवाल है कि मेरा पति स्टैंडर्ड का होना चाहिए, तो उसके सफेद बाल, तो एक बीवी रात को काले बाल उखाड़ रही है, एक सफेद बाल उखाड़ रही है। अब आप समझ लो बेचारे का क्या हशर हो रहा है। कुछ महीनों पश्चात वहां पर एयरपोर्ट बन गया। तो ऐसे ही एक पति अपने ससुराल जाता है, अपनी बीवी के साथ जाता है। ससुराल जाता है तो ससुराल में बहुत सत्कार होता है ना, जमाई राजा आए हैं, तो जमाई राजा ससुराल आए हैं तो उनके लिए जो उन्होंने नोश फरमाया, उनके लिए दावत दी गई। तो दावत में इतने सारे व्यंजन, तो बीवी सर्व कर रही है, तो दाल सर्व करी, तो दाल में से बाल निकालते हुए जमाई राजा ने अपनी बीवी से कहा, आज सासू माँ ने बनाया लगता है। दाल में से बाल निकालते हुए अपनी बीवी से कहा, आज सासू माँ ने बनाया लगता है। तो बीवी बहुत आश्चर्य करी, इंप्रेस हो गई। आपको कैसे पता? क्योंकि सफेद बाल है, तुम्हारी दाल में काले बाल होते हैं। तो पॉइंट क्या है? दाल में बाल तो निकलेंगे, चाहे ससुराल की दाल हो या घर की दाल हो, उसके अंदर बाल तो निकलेंगे। और जब दाल में बाल निकले तो उसे निकाल दो, नहीं तो खाल निकल जाएगी। बी फ्लेक्सिबल, बी फ्लेक्सिबल। परंतु कई बार यह देखा जाता है कि परिवार के अंदर कौन कौन सी बातों को लेकर अनबन होती है। टूथपेस्ट, पति पत्नी के अंदर कई बार झगड़े किसको लेकर होते हैं? एक ही टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो पत्नी कहती है इसे टूथपेस्ट में से, ट्यूब में से टूथपेस्ट निकालना नहीं आता है। अरे नीचे से दबाकर निकालना पड़ता है, ये बीच से दबाता है। अब ये मुद्दे को लेकर मैरिज काउंसलर तक पहुंच जाते हैं लोग। He doesn't even know how to squeeze a simple tube. तो पति कहता है, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, टूथपेस्ट तो बाहर निकालना है, चाहे बीच से दबाओ या बॉटम से दबाओ। नहीं, if someone is a perfectionist, is not flexible, सुबह सुबह मंजन करने के ऊपर बवाल खड़ा हो सकता है। इसलिए राम और सीता, अब देखो कि सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, और अग्नि परीक्षा से अपने आप को शुद्ध स्थापित करने के पश्चात भी वो धोबी के कहने से, अयोध्या वासियों के कहने से रामचंद्र जी ने सीता को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिया। अब सीता की फ्लेक्सिबिलिटी देखिए कि जब लक्ष्मण सीता को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ते हैं और लास्ट में बताते हैं कि ले जाने के लिए मैं नहीं, मुझे बताया गया है, छोड़ने के लिए बताया गया है तुम्हें यहां पर। तो माता सीता वो गर्वित होकर प्रभु श्री राम के विषय में कहती हैं और संदेशा लक्ष्मण के द्वारा भिजवाती हैं कि यदि उनका ये निर्णय उनको एक आदर्श राजा स्थापित करता है तो मेरा ये योगदान सही। लेट दिस बी माई कॉन्ट्रीब्यूशन इन एस्टैब्लिशिंग लॉर्ड राम बीइंग द मोस्ट आइडियल किंग ऑफ अयोध्या।
अक्सर लोग इस पर प्रश्न उठाते हैं ना कि ये सीता को बहिष्कृत किया क्यों राम ने। अरे सीता से पूछो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, आप अपनी दाल संभालो। तो फ्लेक्सिबिलिटी वॉज द हॉलमार्क ऑफ सीता देवी। लॉर्ड राम इज परफेक्शन, सीता इज फ्लेक्सिबिलिटी, एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन मेड फॉर ईच अदर। कि फैमिली के अंदर यदि ये दो बैलेंसर्स नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी और परफेक्शन या परफेक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी, तो वहां पर सुख शांति कभी नहीं दिखती उस फैमिली के अंदर। तो सीताराम ये सिखा रहे हैं। अब लक्ष्मण और उर्मिला। लक्ष्मण ये प्रतिनिधित्व करते हैं अनइंटरप्टेड सर्विस, अप्रतिहत सेवा। पूरे 14 वर्ष लक्ष्मण उन्होंने पलकें नहीं झपकी सोने के लिए, अनइंटरप्टेड सर्विस उनकी। और उर्मिला की विशेषता क्या रही? डिटैचमेंट। वो डिमांड नहीं करी कि अरे राम की पत्नी राम के साथ जा रही है तो लक्ष्मण की पत्नी मुझे भी तुम्हारे साथ जाना चाहिए। उन्होंने डिमांड नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने जाने से इनकार किया और लक्ष्मण से उन्होंने कहा कि यदि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हारी जो सेवा है सीताराम के प्रति, उसमें बाधा बन जाऊंगी। She was detached, not to enjoy the luxuries of Ayodhya, the palace of Ayodhya, but responsible detachment. एक ऐसा वैराग्य जो कि जिम्मेदारी से भरा हुआ। बहुत ही सुंदर प्रसंग है जब अयोध्या के नरेश बन गए प्रभु श्री राम, तो रामचंद्र जी हनुमान की ओर देखते हुए एक बार एकांत में हनुमान से वार्ता करते हैं। और हनुमान जी को रामचंद्र जी कहते हैं कि वास्तविक रूप में हनुमान, तुम्हारे वजह से यह सफलता मुझे प्राप्त हुई है और अन्यों को प्राप्त हुई है। तो रामचंद्र जी ने कहा कि तुम्हारे वजह से सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिला। हालांकि हनुमान जी सुग्रीव से ज्यादा निपुण थे, एक्सपर्ट थे, कुशल थे, शुद्ध थे, सारे गुण हनुमान जी में सुग्रीव से ज्यादा थे, परंतु हनुमान जी ने किष्किंधा का पद, राजपद सुग्रीव को दिलाया। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम्हारे वजह से सुग्रीव को किष्किंधा का राजपद मिला, विभीषण को लंका का पद मिला और तुम्हारे वजह से मुझे अयोध्या का पद मिला, परंतु तुम्हें कोई पद नहीं मिला। अब देखिए, एकांत में राम और हनुमान जी की वार्ता चल रही है। हनुमान जी ने जो जवाब मुख से नहीं दिया, हनुमान जी ने कर कर दिखाया और रामचंद्र जी के आंखों में आंसू आ गए। जब रामचंद्र जी ने हनुमान जी से यह कहा कि तुम्हारे वजह से सुग्रीव को पद मिला, विभीषण को पद मिला, मुझे पद मिला, परंतु तुम्हें मैं कोई पद ना दे सका, तो हनुमान जी अपने मस्तिष्क को, अपने माथे को रामचंद्र जी के दोनों चरणों में रखते हुए कहते हैं, प्रभु श्री राम, आप लोगों को तो केवल एक एक पद मिला है, मुझे तो ये दोनों पद मिले। राम कहे हनुमत पद दीना, हनुमत कहे राम पद लीना। आप लोगों को तो केवल एक एक पद मिला, क्योंकि संस्कृत में
पद का एक और अर्थ होता है चरण। इसलिए हनुमान जी के विषय में कहा गया है कि हनुमान जी पदान मुक्त भी है और पदान युक्त भी है, कि उन्होंने इस संसार के सारे पदों से मुक्ति प्राप्त करी ताकि रामचंद्र जी के 2 पद से वो युक्त हो सकें। तो पद से मुक्ति और पद से युक्ति, ये है हनुमान जी। Uninterrupted service can only be handled if one has the quality of being detached with responsibility. Otherwise, that service will get into the head and make us proud. इसलिए शिला प्रभुपाद इस क्वालिटी को दर्शाए। अनइंटरप्टेड सर्विस, प्रभुपाद को कभी जेट लैग नहीं होता था, बाय द वे। कभी प्रभुपाद इतना एयर ट्रैवल करते थे, सब जगह पर एयर ट्रैवल ही प्रभुपाद ने किया। और ऐसे ऐसे प्रभुपाद के ट्रैवल्स बताए गए हैं कि प्रभुपाद ने नॉन स्टॉप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, कई बार अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक प्रभुपाद एयरप्लेन से ट्रैवल किए हैं। 17, 18, 20 घंटे नॉन स्टॉप ट्रैवल किए। और प्रभुपाद पहुंचते ही कोई जेट लैग नहीं, कोई हेडेक नहीं, कोई थकान नहीं। प्रभुपाद की उम्र क्या? 75 प्लस उस समय। और प्रभुपाद तुरंत उनका इनॉग्रेशन लेक्चर देते थे, अराइवल एड्रेस देते थे। और उसके बाद में फिर प्रभुपाद डिवोटी से मिलते थे, उस मंदिर का मैनेजमेंट प्रारंभ करते थे, ट्रांसलेशन, प्रसादम। प्रभुपाद को कभी अनइंटरप्टेड सर्विस, लक्ष्मण की तरह। और इतना सब कुछ स्टैब्लिश करने के बाद प्रभुपाद ने अपने गॉड ब्रदर्स को, जो रिस्पॉन्सिबल डिटैचमेंट की चर्चा हम कर रहे हैं, उर्मिला, वो भी प्रभुपाद के अंदर देखा गया, वो क्वालिटी। प्रभुपाद ने पूरा इस्कॉन स्टैब्लिश करने के बाद अपने गॉड ब्रदर्स को क्या ऑफर दिया? प्लीज कम टेक ओवर द एंटायर इस्कॉन। ये बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। प्लीज टेक ओवर द एंटायर इस्कॉन। अपने गॉड ब्रदर्स को बोला दैट आई वॉज वॉन्टिंग दैट वी ऑल शुड सर्व अवर गुरु महाराज टुगेदर। लेकिन उस समय प्रभुपाद ने बहुत हेल्प मांगी, कोई आया नहीं प्रभुपाद को हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी में। और उनको शंका थी, संशय था। परंतु अब तो इस्कॉन प्रस्थापित हो गया है वर्ल्ड वाइड, और पूरे इस्कॉन को प्रस्थापित करने के पश्चात प्रभुपाद का डिटैचमेंट, प्रभुपाद अपने गॉड ब्रदर्स को कह रहे हैं, टेक ओवर द एंटायर इस्कॉन, यू नाउ हैंडल द एंटायर इस्कॉन। और लानत है हमारे ऊपर कि हम थोड़ा बहुत एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो हमारा ढिंडोरा पीटते हैं, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। और यहां पर श्रील प्रभुपाद पूरा इस्कॉन वो अपने गॉड ब्रदर्स को हैंड ओवर कर रहे थे। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल डिटैचमेंट। सो अनलेस देर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लक्ष्मण एंड उर्मिला इन अ फैमिली, there cannot be a family which can say they are made for each other. फिर भरत और मांडवी। भरत प्रतिनिधित्व करते हैं अनफ्लिंचिंग डिटर्मिनेशन, और मांडवी है अनक्वेश्चन्ड कंसिस्टेंसी। तो भरत का डिटर्मिनेशन, जिस दिन भरत वो नंदीग्राम में रहना प्रारंभ किए, अयोध्या के ऐश्वर्य में नहीं रहे, परंतु जिम्मेदारी पूरी निभाई। जो उनको रामचंद्र जी ने जिम्मेदारी दी थी अयोध्या के राज्य के कारभार को संभालने की, वो उन्होंने पूरी निभाई, परंतु रिसोर्सेज यूज नहीं किए। वो रहे नंदीग्राम में, और उनका जो डिटर्मिनेशन
भरत का डिटर्मिनेशन, हम इसकी चर्चा आगे करेंगे जब हम एक्चुअली जब अभी तक तो भरत की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन उनका जो डिटर्मिनेशन हमारे आचार्यों ने बताया है कि 100 राम पैदा हो सकते हैं, इट्स दैट कॉमन, बट फॉर अ भरत टू बी बॉर्न इट्स वेरी अनकॉमन। 100 राम के बदले एक भरत पैदा होता है, ये दर्जा भरत को दिया गया है, उनके अनफ्लिंचिंग डिटर्मिनेशन। और उनकी जो पत्नी मांडवी, जिनके विषय में हम अक्सर कभी सुनते नहीं, उनका कोऑपरेशन क्या था? अनक्वेश्चन्ड कंसिस्टेंसी। सो ये जो दो क्वालिटीज दर्शा रहे हैं, इफ यू वांट डिटर्मिनेशन, then that determination will have value only when there is consistency। अक्सर देखते हैं हम लोग वाव लेते हैं, मैं बस 1 जनवरी से मंगल आरती रोज अटेंड करूंगा, है ना? डिटर्मिनेशन दिखा दिया, भरत का क्वालिटी दिखा दिया। लेकिन अगर मांडवी नहीं है, मतलब उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, तो फिर 10 जनवरी के बाद आपण यांना पाहिलं का, कुटे गेले, यानी कहां गए वो लोग। तो इसलिए डिटर्मिनेशन के साथ कंसिस्टेंसी होना जरूरी है, अति आवश्यक है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद, उनका डिटर्मिनेशन अमेरिका जाने से पहले उतना ही स्ट्रांग था, इस्कॉन वहां पर शुरू करने से पहले उतना स्ट्रांग था, और उसके बाद तो था ही। मुझे श्रील प्रभुपाद का ये जो इंसिडेंट मैंने जब पहली दफा सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। प्रभुपाद बॉम्बे में जब थे, अभी तक जलदूत में टिकट भी, फ्री टिकट भी नहीं मिली है। प्रभुपाद बॉम्बे में जो हमारा अभी राधा रास बिहारी जुहू का टेम्पल है, उस एरिया में प्रभुपाद घूम रहे थे, और उस एरिया को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी रिजेक्ट कर दिया था उस समय कि ये शायद हमारे मंदिर के योग्य नहीं है। प्रभुपाद ने उस जगह को सिलेक्ट किया एग्जैक्टली जहां पर अभी जुहू का इस्कॉन मंदिर है, हम सब ने देखा है। और प्रभुपाद बोले, देयर विल बी अ बिग टेम्पल coming up here। That was the determination Prabhupada had before going to America। और वो जो एक मिस्टर रूबन बेंच पे, पार्क, न्यूयॉर्क के पार्क के बेंच पे रूबन प्रभुपाद को बैठा हुआ देख रहे हैं, 1966, कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद 1 साल हुए हैं अमेरिका पहुंचे, और पूछते हैं, You look like a monk, where are you from? प्रभुपाद बोलते हैं, from India। So what are you doing in America? प्रभुपाद तुरंत इस मिस्टर रूबन को बोलते हैं, We have 108 temples worldwide, thousands of books distributed worldwide, and I have thousands of disciples worldwide। तो रूबन वो प्रभुपाद को देख रहा है, मैंने तो सुना नहीं कभी कुछ। अच्छा, ये बात रिसेंटली मिस्टर रूबन ने कही, क्योंकि उस समय तो कुछ भी नहीं था ये सब कुछ। तो जब उसने ये सब देखा कि इस्कॉन इतना बड़ा इतने सालों में, फिर उसे वो घटना याद आई, वो पार्क बेंच पर बैठे हुए, और फिर उसने कहा, अरे आपके फाउंडर आचार्य ने मुझे 66 में बोला था ये। इमेजिन द अनफ्लिंचिंग डिटर्मिनेशन विच वॉज कंसिस्टेंट ऑफ प्रभुपाद। और फिर फाइनली हम आते हैं शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति। तो शत्रुघ्न प्रतिनिधित्व करते हैं अनपैरेलल ह्यूमिलिटी, कि उनको कोई पूछा तक नहीं कि हम लोग जा रहे हैं, उनसे कोई मिला तक नहीं, उनको कोई साथ में भी नहीं लेकर गया।
परंतु उनकी ह्यूमिलिटी क्या थी? उनकी मां सुमित्रा ने बोल दिया था कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य एक ही है, भरत की सेवा करते रहो, राम की ओर देखना भी नहीं है, लक्ष्मण की ओर देखना भी नहीं है। तो सुमित्रा कैसी मां है? एक लक्ष्मण को राम की सेवा में लगा दिया और एक शत्रुघ्न को भरत की सेवा में, और ये दोनों निस्वार्थ भाव से जो उनकी मां ने उनको जिनकी सेवा में लगाया, नियुक्त किया, उनकी सेवा में वो लगे रहे। दिस इज कॉल्ड अनपैरेलल्ड ह्यूमिलिटी। एंड द वाइफ ह्यूमिलिटी कैन बी अनपैरेलल्ड व्हेन देयर इज ऑनेस्टी व्हिच इज अनकॉम्प्लिकेटेड। हमको यहां पर क्या सीख रहे हैं हम? इन ये जो सारे शख्सियत हैं, इनसे हम ये सब सीख रहे हैं कि ये गुण एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे एक श्रील प्रभुपाद के सन्यासी डिसाइपल, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में नंबर 1 आए, तो वो प्रभुपाद से, जैसे कि हमने गुरु कृपा स्वामी का किस्सा सुना है, तो वैसे ही वो प्रभुपाद से कुछ अपेक्षा रखे थे कि प्रभुपाद कुछ ग्लोरीफाई करेंगे, नंबर 1 आए हैं। तो वो प्रभुपाद से महागार्लैंड लेना चाहते थे कि प्रभुपाद के हाथ से महागार्लैंड मुझे मिले तो एक्नॉलेजमेंट मिल जाए मुझे कि मैंने जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, नंबर 1 मैं जो आया हूं। तो प्रभुपाद ने गार्लैंड जब इन सन्यासी को पहनाया, तो प्रभुपाद ने गार्लैंड की ओर देखा, कुछ नहीं कहा, उनके बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं कहा। प्रभुपाद ने गार्लैंड की ओर देखा, व्हाट वंडरफुल गार्लैंड, हु मेड दैट गार्लैंड, कॉल दैट डिवोटी। तो ये सन्यासी को भेजा, वो जाकर ढूंढ रहे हैं कि ये गार्लैंड कल किसने बनाया था जो डीटी को ऑफर हुआ। प्रभुपाद बुला रहे हैं, तो एक सिंपल सी माताजी थी, तो प्रभुपाद वो माताजी को बुलाया गया, वो माताजी आई और प्रभुपाद इन सन्यासी के सामने वो माताजी का गुणगान कर रहे हैं। अमेजिंग गार्लैंड, दिस इज द परफेक्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस, टू मेक सच ब्यूटिफुल गार्लैंड फॉर द लॉर्ड, आई एम सो ग्रेटफुल। ये सन्यासी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर कुछ नहीं प्रभुपाद ने। प्रभुपाद जस्ट ग्लोरिफाइड द गार्लैंड and the garland maker. Prabhupada was making the point very clear, ये devotee अपने memories में कहते हैं, that unless you have uncomplicated honesty, you cannot have unparalleled humility. तो यहां पर ये सारे जो 4 भाई और इनकी पत्नियां, ये लोग क्या दर्शा रहे हैं? ये जो मूड मैनेजमेंट जिसकी हम चर्चा किए, राम सीता represents perfection, flexibility, लक्ष्मण उर्मिला uninterrupted service, responsible detachment, भरत मांडवी unflinching determination, unquestioned consistency, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति unparalleled humility and uncomplicated honesty. जैसे आयुर्वेद में मेडिसिन जब दिया जाता है, तो अधिकांश मेडिसिन को एक वैद्य कहता है या तो आप शहद के साथ लीजिए या घी के साथ लीजिए। तो क्यों वो शहद और घी वो मेडिसिन के साथ या मेडिसिन उसके साथ लेने के लिए कहा जाता है? क्योंकि वो कैरियर है। वो शहद के अंदर कोई मेडिसिनल क्वालिटीज नहीं होंगी, लेकिन जब उस शहद के अंदर आप वो मेडिसिन को मिलाकर खाओगे तो वो शहद उस मेडिसिन को जहां पहुंचाना है या घी जहां पहुंचाना है उसको पहुंचा देता है। तो ये उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि यदि रामचंद्र जी के अंदर परफेक्शन है, यदि उसको हम औषधि का दर्जा दें, तो सीता देवी शहद के समान है उस औषधि को सही जगह पर पहुंचाने के लिए। विथ परफेक्शन देयर शुड बी दी
flexibility. Like that, all the other brothers representing those qualities and the wives corresponding qualities becoming the carrier of those qualities. तो आज सुबह मैं मेरा हेड शेव कर रहा था, तो हेड शेव करते समय थोड़ा सा कटा, ब्लेड से थोड़ा सा कट गया और खून बहने लगा। तो जैसे ही खून बहने लगा, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही कट जाता है, खून बहने लगता है, तो हम पानी से धोना शुरू करते हैं या पानी से उसको साफ करते हैं। तो मैं ये पूरा प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के बाद फिर जब मैंने देखा कि थोड़ा सा खून बह रहा है और उसमें मैं पानी से उसको साफ कर रहा हूं, तो हमने भी 4 लाइन रच दी, आपकी अनुमति हो तो। हम हालांकि लीला प्रेम प्रभु हमारे और रणधीर कृष्ण प्रभु, हाल ही में उनका जन्मदिन था, लीला प्रेम प्रभु का परसों लीला प्रेम प्रभु का जन्मदिन था। तो ये लीला प्रेम प्रभु, रणधीर कृष्ण प्रभु, ये हमारे सर्टिफाइड कवि हैं, पहुंचे हुए कवि हैं। हम अभी तक उनके दर्जे तक नहीं पहुंचे हैं, परंतु वो खून और पानी को देखकर हमने भी 4 लाइन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मूड मैनेजमेंट, उसके संदर्भ में कंपोज करी। अर्ज करें। रिश्तों को निभाना है तो त्याग एवं बलिदान करना होगा। रिश्तों को निभाना है तो त्याग एवं बलिदान करना होगा। एक खून है तो एक को पानी होना होगा। और 2 लाइन बाकी है। रिश्तों को निभाना है तो त्याग एवं बलिदान करना होगा। एक यदि खून है तो एक को पानी होना होगा, क्योंकि खून को साफ करने के लिए पानी ही काम आता है। क्योंकि खून को साफ करने के लिए पानी ही काम आता है, वरना खून से खून का मिलन तो केवल घाव ही कहलाता है। तो यदि खून है तो उसको साफ करने के लिए खून का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पानी का इस्तेमाल करना होगा। तो ये बहुत फ्रेश कविता है। और ये सिद्धांत हम सीख रहे हैं किनसे? हम सीख रहे हैं सुमित्रा, हम सीख रहे हैं रामचंद्र जी से, हम सीख रहे हैं उर्मिला देवी से, और ये चारों भाई और इनकी पत्नियों से, कि यदि हमें रिश्तों में हमारे मूड्स को मैनेज करना है तो मूड्स को किस प्रकार से मैनेज किया जाए। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल of made for each other and how to manage each other's moods in a family to maintain not just peace, not just harmony, but a family which is thriving and which is growing in one's relationship. Thank you all very much. Hare Krishna. किसी का कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? क्वेश्चन? अनकॉम्प्लिकेटेड ऑनेस्टी। जब ईमानदारी दुनियादारी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड ईमानदारी हो जाती है। हाँ? परंतु जब ईमानदारी वो निस्वार्थ हो और स्पॉन्टेनियस हो, अनकैलकुलेटेड हो, तो वो अनकॉम्प्लिकेटेड ईमानदारी होती है।
जैसे गांधी जी के जीवन की एक घटना है कि गांधी जी वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और गांधी जी चप्पल पहना करते थे केवल। तो जैसे ही वो प्लेटफॉर्म से ट्रेन पर चढ़े तो उनकी एक चप्पल प्लेटफॉर्म पर रह गई। ट्रेन शुरू हो गई, रफ्तार पकड़ ली ट्रेन ने। तो गांधी जी ने देखा, अब स्पॉन्टेनियसली कोई व्यक्ति क्या करेगा, वो जो एक चप्पल रह गई है उसको कैसे तो किसी को चिल्लाकर या वापस लेने की कोशिश करेगा। गांधी जी ने स्पॉन्टेनियसली उनका रिस्पॉन्स किया था, उन्होंने अपनी दूसरी चप्पल निकालकर प्लेटफॉर्म पर फेंक दी, क्योंकि जिसको भी मिलेगी कम से कम उसके तो काम आएगी। दिस कॉल्ड अनकॉम्प्लिकेटेड ऑनेस्टी। ही वॉज नॉट कैलकुलेटिंग बट इट वॉज स्पॉन्टेनियस। तो इसलिए ईमानदारी का इस्तेमाल दुनियादारी के लिए नहीं करना चाहिए, उसे ईमानदारी नहीं कहते। दैट इज समथिंग प्लान्ड, दैट इज समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। ओके, या हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जो शुरुआत में बताया था कि हमारा हेड से कौन सी चीज़ करनी चाहिए और हार्ट से कौन सी चीज़ करनी चाहिए, इसकी जानकारी रखनी चाहिए। तो कई बार हम लोग जब इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, और कभी ये मूड मैनेजमेंट के बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग की बारी आती है, कुछ हमें डिसीजन निर्णय लेना होता है, तो अगर हम हार्ट से लेते हैं क्योंकि भक्त हमारे नज़दीक होते हैं तो वो भक्त खुश हो सकते हैं, लेकिन जब हम इंस्टीट्यूशन के बारे में विचार करते हैं तब हेड से लेते हैं तब इंस्टीट्यूशन खुश हो सकता है। लेकिन इंस्टीट्यूशन का ये भी नियम है कि भक्त सब खुशी से रहने चाहिए। तो इन दोनों का बैलेंस करने में फिर मुश्किल महसूस करते हैं। तो हेड कब लगाना चाहिए, फिर हार्ट कब लगाना चाहिए, दोनों का बैलेंस करना चाहिए। हेडेक हो जाता है फिर। हेडेक एंड हार्ट अटैक दोनों। हेडेक एंड हार्ट अटैक। देखिए, ये जब से इस्कॉन की स्थापना हुई है तब से ये प्रश्न चले आ रहा है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में ये एक कंसिस्टेंट क्वेश्चन होता है। द डाइकोटमी बिटवीन हेड एंड हार्ट, हाउ टू डील। अब बहुत सब्जेक्टिवली इसको डील करना होगा, क्योंकि हर एक केस स्पेशल होता है। चाहे 50 साल बीत गए हों इस्कॉन को, क्वेश्चन सेम हो, लेकिन केस स्टडीज सब डिफरेंट है। तो इंस्टीट्यूशन सबसे पहले किससे बना है? अगर हम इंस्टीट्यूशन को परिभाषित करें, व्हाट इज इंस्टीट्यूशन मेड ऑफ? पीपल। इंस्टीट्यूशन इज नॉट जस्ट स्ट्रक्चर्स, दैट इज मे बी a very insignificant aspect of an institution. जैसे कि ये चार दीवारों से ये मंदिर, परंतु चार दीवार तो बहुत से अलग अलग बिल्डिंगों में, पाटीदार समाज में भी चार दीवार है। यहां पर इसको हम मंदिर कहते हैं क्योंकि यहां पर जो विराजित व्यक्ति हैं वो इन चार दीवारों को साधारण दीवार नहीं बनाए हुए, इसको मंदिर बना दिया। सिमिलरली इंस्टीट्यूशन मीन्स नॉट जस्ट स्ट्रक्चर्स विद इन द इंस्टीट्यूशन बट पीपल विद इन द इंस्टीट्यूशन। व्यक्ति जो हैं उस संस्था के अंदर, वो उस संस्था को एक मीनिंग देते हैं, एक दिशा देते हैं, एक रूप देते हैं। कल मैं चर्चा कर रहा था कि सेवा जो है वो भक्तों के संग को एक अर्थ देती है। सर्विस गिव्स मीनिंग टू डिवोटी एसोसिएशन, अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग कमिंग टुगेदर। Prabhupada said that's just people coming in a mess for eating, or in a hotel coming and eating. You will see many customers coming, sitting together and eating, but they have nothing to do with each other.
तो इसलिए जब हम व्यक्तियों को इंस्टीट्यूशन के कनेक्शन में नहीं देखेंगे, सो वी विल ऑलवेज रन द रिस्क ऑफ यूजिंग द हेड. और उन व्यक्तियों को जब डील करते समय हम ये नहीं देखेंगे कि इस व्यक्ति की प्रगति इंस्टीट्यूशन में रहने से होगी. तो व्यक्ति को इंस्टीट्यूशन से अलग करना और इंस्टीट्यूशन को व्यक्ति से अलग करना, जब दोनों को सेपरेटली हम अलग कर कर डील करेंगे तो हर समय यह प्रश्न रहेगा, क्या मैं दिमाग इस्तेमाल करूं या दिल इस्तेमाल करूं. परंतु जब हम उन दोनों का समन्वय देखेंगे कि बिना इंस्टीट्यूशन के इसकी प्रगति वो नहीं हो सकती और इस व्यक्ति के न होने की वजह से इंस्टीट्यूशन का कोई होना कोई मायना नहीं रखता. देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग इंस्टीट्यूशन विदाउट दिस पर्सन और पीपल, और दीज पीपल विल नॉट मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इफ देयर इज नो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन. तो जब ये दोनों का कनेक्शन हम देखेंगे हर समय, तब जाकर हमको थोड़ा सा दिल, थोड़ा सा दिमाग, ये दोनों है ना. भेलपुरी कैसे बनाई जाती है? थोड़ी सी इमली की चटनी, थोड़ी सी कोथमीर की चटनी. केवल कोथमीर की चटनी डालोगे तो आग लगेगी. हाँ? तो वो धनिया की चटनी क्या है? दिमाग. इमली की चटनी क्या है? दिल, मीठा, एकदम मीठा मीठा. तो भेलपुरी में खाली इमली की चटनी डालोगे तो वो मिठाई बन जाएगी, है ना. इसलिए हमको क्रैकजैक बिस्किट बनना है. क्रैकजैक बिस्किट, क्रैकजैक बिस्किट बहुत इंटरेस्टिंग बिस्किट, पता नहीं आजकल है, होता है क्या? हमारे जमाने में क्रैकजैक बिस्किट हुआ करता है. उसको किसी के साथ खा सकते हो, क्योंकि न तो वो पूरा नमकीन है न वो पूरा मीठा है. इसलिए इंस्टीट्यूशन के अंदर एज अ मैनेजर यदि हमको डिवोटीज के साथ डीलिंग करना है तो क्रैकजैक बिस्किट और भेलपुरी वाला बनना है. थोड़ी इमली की चटनी, थोड़ी तीखी चटनी. और कई बार ऐसा होता है कस्टमर्स, वो लोग कस्टमाइज करके भेलपुरी मांगते ना, थोड़ा तीखा ज्यादा डालना. तो कई बार आपको कई व्यक्तियों को डील करने के लिए तीखी चटनी ज्यादा यूज करनी पड़ती है, क्योंकि उनको वो पसंद है. और कईयों को ज्यादा मीठी पसंद है. थोड़े जो हमारे गुजराती भाई होते हैं उनको मीठा ज्यादा पसंद है, तो वो लोग थोड़ा मीठी चटनी ज्यादा पसंद करते हैं. तो ऐसे उनको उनके साथ डील करने के लिए आप इमली की चटनी ज्यादा उसमें डालिए. बेसिकली भेलपुरी वाला, उसको दोनों चटनियों से कोई सरोकार नहीं है. उसको सरोकार किससे है? ग्राहक संतुष्ट होना चाहिए. चाहे कौन सी भी चटनी कम ज्यादा मात्रा में हो, ग्राहक संतुष्ट होना चाहिए. सो फाइनली इन डीलिंग विथ इंस्टीट्यूशन एंड पीपल विद इन द इंस्टीट्यूशन वी हैव टू सी द एंड रिजल्ट. एंड रिजल्ट क्या है? Is it helping the person and the institution both? That is the best recourse. But finally, if we are not making the people within the institution progress in devotional service, then there is no point in the institutional success, because the institutional success will not be a success at all. If the people within the institution are dissatisfied, if people within the institution are not progressing, the institution is a failure. So it's a very subjective thing, and if we are sincere, Krishna will give us the required intelligence, dadami buddhi yogam dham. Krishna will give us the required intelligence to customize the bhelpuri according to that particular customer. That is what I can say
as of now. For further details, we can talk personally. Any other questions? और कोई प्रश्न किसी का? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हिजग्रे शिक्षा शुगम प्रभु की हरे कृष्णा।